आप सबको फिर से स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। हम लोग कल बात कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि बस्तर के दशहरा के बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि बस्तर का जो दशहरा था उसके विधि विधान में इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या थे वो समझते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड क्या क्या थे, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत कौन सा डायनेस्टी ने की, काकतीय डायनेस्टी ने। किसने किया भैया? ठीक, काकतीय डायनेस्टी ने इनकी शुरुआत की। सर इसके बाद अगर राजा पूछा जाए तो क्या बोलोगे? पुरुषोत्तम जी। राजा क्या पूछोगे? पुरुषोत्तम जी ना, पुरुषोत्तम जी। ठीक, इसमें रावण का वध नहीं होता है। ठीक है, राम जी की भी पूजा नहीं होती है। ठीक, टोटली डेडिकेटेड है माँ दंतेश्वरी को। किसको भैया? है ना, माँ का आराध्य होता है माँ दंतेश्वरी, है ना, की पूजा पाठ होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है रथ का चालन। क्या होता है? रथ का चालन होता है। कितने दिन का होता है सर? 75 डेज, है ना, 75 दिन का होता है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, 75 डेज का ठीक होता है। ऐसा माना जाता है पूरे विश्व में सबसे अधिक दिन। ठीक, चलो ये कुछ कीवर्ड्स थे। अब आगे बढ़ते हैं इधर और कीवर्ड्स के बारे में। अलग अलग गांव से क्या बुलाया जाता है? अंगादेव को यहाँ बुलाया जाता है। अलग अलग गांव से किसे? अंगादेव को बुलाया जाता है। अंगादेव बना रहता है काष्ठ से। और भी आसपास जितने भी देवी देवता रहते हैं ना उनको बुलाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। सर इसकी प्रोसेस की बारे में बात करें, सबसे पहले होता है पाट यात्रा। क्या होता है? ठीक है, पाट यात्रा होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। पाट यात्रा के बाद है ना डेरी गड़ाई होता है। डेरी गड़ाई का काम क्या होता है? डेरी गड़ाई का काम ये होता है कि यहीं से क्या रथ बनना स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद रथ बनते रहता है ना, रथ बनते रहता है। और उसके बाद जोगी बैठा होता है। क्या होता है? जोगी बैठा। बट इससे पहले 2 अमावस्या के दिन 2 चीज़ों से परमिशन लिया जाएगा। एक है काछिन गादी। क्या है? काछिन गादी, है ना, काछिन गादी होगा। काछिन गादी के बाद रेला माता से परमिशन लिया जाएगा। रेला पूजा होता है। रेला पूजा के बाद क्या होता है? जोगी बैठाव। क्या चलता है ना, जोगी बैठाव होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कल हमने इस पर अच्छा चर्चा किया, विस्तृत चर्चा किया। उसके बाद जोगी बैठाव, है ना, जोगी बैठाव क्या बोलते हैं? जोगी बैठाव बोला जाता है। जोगी बैठाव के बाद ठीक रथ का चालन होता है। क्या होता है भैया? रथ का चालन। लेकिन शुरुआत में रथ का चालन मतलब सेकंड नवरात्रि के सेकंड डे से कब तक चलता है? 7वीं तक। ठीक, लेकिन ये रथ का चालन होगा कितना? 4 व्हील वाले, है ना, 4 चक्कों वाले का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी 4 चक्कों वाला जब 7वां दिन होता है तो क्या होता है? बैल, है ना, बैल यात्रा। क्या होता है? बैल यात्रा होता है। ठीक है, बेल के पेड़ को लाया जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद सर निशा यात्रा होता है। क्या होता है ना, निशा यात्रा। ये क्या है? हवन का काम है। निशा यात्रा कैसा है? हवन का काम है। निशा यात्रा के बाद, है ना, निशा यात्रा हवन होता है अष्टमी के दिन हवन होने के बाद ठीक रथ का चालन होता है। उसी को क्या बोलते हैं? रथ का चालन विजयदशमी के दिन होता है। विजयदशमी, ठीक है, विजयदशमी के दिन रथ का चालन होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भीतरी रहनी बाहरी रहनी ना, भीतरी रहनी और क्या होता है? बाहरी, है ना, बाहरी रहनी। लेकिन आप एक चीज़, है ना, भीतरी रहनी और क्या होता है? बाहरी रहनी। आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे एक चीज़ हो चुका है। अष्टमी के दिन हवन हो चुका है तो इसी टाइम में भीतरी रहने, तो ये तो शाम को होता है। इससे पहले क्या एक होता है? मावली परघाव। क्या किया जाता है? मावली परघाव बोला जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मावली परघाव। फिर उसका भीतरी रहनी बाहरी रहनी। इसी के बीच में, दोनों के बीच में रथ को क्या चुरा लिया जाता है ना, रथ को क्या है? चुरा लिया जाता है। भाई जब पहले हुआ भीतरी रहनी, चुरा के ले गए कुम्हड़ा कोट गाँव के बाद, वहाँ से वापस गए तो उसे क्या बोला जाता है? बाहरी रहनी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद बाहरी रहनी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? ठीक, तो जितने भी जो देवी देवता को बुलाए थे उनको वापस भेजा जाता है। उनको क्या है? वापस भेजा जाता है ना। काछिन माता जो है, काछिन माता, ठीक है, तो काछिन माता जो है तो काछिन यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे 12वां दिन क्या होता है? 12वां दिन होता है मुरिया दरबार। मुरिया दरबार में सबको क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है ना। उसके बाद क्या होता है? मुरिया दरबार के बाद 2 और विधि होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 2 और विधि होता है जहाँ पे, है ना, जहाँ पे, लेकिन ना अंतिम बोला जाएगा तो इसी को मानना ना।
अंतिम बोला जाएगा, पूछा जाएगा इंड कौन सा है ना रिचुअल से होता है, तो ये इंड है। और स्टार्टिंग क्या होगा, काछीन माता से परमिशन लेना क्या होता है, उसका इंड होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि काछीन यात्रा होता है, काछीन यात्रा। ठीक, काछीन यात्रा, और काछीन यात्रा के साथ साथ ओहाड़ी होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, और है ना ओहाड़ी। अब इसके बाद लास्ट में जो होता है ना मौली माता का भी विदाई, है ना मौली माता का विदाई, मौली माता का है ना विदाई, कहाँ से, महल से। ठीक, तो आप एक बार और पूरा वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्तिक माह के बारे में। जैसे हमने पहले ही बताया था कि सबसे पहले सर हम लोग पढ़ना चालू किए सावन से। सावन के बाद आता है भादो। क्या आता है भैया, भादो। भादो के बाद आता है, भादो के बाद ठीक कुंवार आता है। क्या आता है, कुंवार। कुंवार के बाद क्या आता है सर, कार्तिक। क्या आता है, ठीक कार्तिक आता है, ये आपको ध्यान रखना, कार्तिक। ठीक है, चलो तो कार्तिक माह में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो भाई आप सबका फेवरेट फेस्टिवल मनाया जाता है और उसका नाम क्या है, दीपावली। तो दीपावली है ना, दीपावली अगर देखा जाए तो लक्ष्मी पूजा कब होता है पता है भाई, जैसे ये मान के 5 दिन का स्लॉट है, दीपावली के 5 दिन का स्लॉट है। ये होता है अमावस को। कब होता है ये, अमावस को, है ना, अमावस को होता है। मतलब बोल सकते हैं कब होता है, तो भैया न्यू मून के दिन, है ना, न्यू मून के दिन सेलिब्रेट करते हैं क्या, लक्ष्मी पूजा, है ना, लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं। अगर आप देखेंगे इससे पहले क्या मनाया जाता है, 14, है ना, नरक 14। क्या मनाते हैं, 14। इससे पहले क्या मनाते हैं, धनतेरस। क्या मनाते हैं, 13, है ना, 13। तो अब अगर नोटिस करेंगे, अगर ये वाला अमावस्या है, अगर ये वाला अमावस्या है, तो ऑफकोर्स इससे पहले क्या आता है, कृष्ण पक्ष। इससे पहले क्या आता है, कृष्ण पक्ष आता है, ये आपको ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष। सर इसके बाद क्या आता है सर, शुक्ल पक्ष। इसके बाद क्या आता है, शुक्ल पक्ष। तो आप देखो, ठीक है, धनतेरस 13 के दिन 13 है ना, धनतेरस होता है। 14 के दिन नरक 14। अमावस के दिन क्या होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। और फर्स्ट दिन क्या होता है, फर्स्ट शुक्ल पक्ष का ना, शुक्ल पक्ष का फर्स्ट दिन होता है गोवर्धन पूजा। क्या होता है, गोवर्धन पूजा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सेकंड दिन क्या होता है सर, सेकंड दिन क्या होता है, तो है ना ये भाई दूज। नाम से समझ में आ रहा है भाई, भाई दूज है ना, भाई दूज है, क्लियर है। तो 5 दिन का बंच होता है, 5 दिन का बंच को दीपावली बोलते हैं, जिनमें से एक आता है 13 को, एक आता है 13 को, एक आता है 14 को, ठीक। फिर एक आता है अमावस को, है ना, एक आता है अमावस को, एक आता है फर्स्ट डे, है ना, प्रथमा को, है ना, और एक आता है दूज का मतलब होता है द्वितीय दिन, है ना, दूज का मतलब तो भाई दूज। क्लियर है भैया, ये समझ आ गया। तो है ना, ये पूरा दीपावली का कॉन्सेप्ट है। सर इस दिन क्या मनाते हैं, गोवर्धन पूजा। जिस दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है मैदानी या प्लेन एरिया में, तो बस्तर वाले इसे बोलते हैं दियारी फेस्टिवल। क्या बोलते हैं बस्तर वाले, इसे दियारी फेस्टिवल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे जनरली दीपावली के बारे में नहीं आएगा, आना होगा तो क्या पूछेगा, ये दियारी फेस्टिवल का पूछेगा, ठीक। चलो क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। सर उसी टाइम क्या होता है, चारू यात्रा भी मनाया जाता है। उसी टाइम क्या मनाया जाता है, चारू यात्रा मनाया जाता है, ये आपको समझ आ रहा होगा। सर चारू यात्रा का अर्थ क्या होता है, तो है ना हवन के लिए, है ना, जो गॉड है या हवन के लिए पकाया हुआ है ना, जो प्रसाद रहेगा या चावल, उसे ही क्या बोला जाता है, या भोजन, है ना, या इसी को भोजन बोल देते हैं। पकाया हुआ भोजन बोला जाता है चारू का मतलब, ठीक है। और यात्रा का मतलब होता है पूजा पष्ट ही होता है। अब देखे होगे दीपावली के टाइम में जनरली धान का कटाई या है ना जो हार्वेस्टिंग का काम है वो एंड हो जाता है लगभग चारों तरफ, चाहे वो सरगुजा हो, प्लेन एरिया हो, बस्तर हो, हार्वेस्टिंग का काम एंड हो जाता है। तो उसी के बाद क्या होता है, चारू यात्रा मनाया जाता है। किसके बाद मनाया जाता है चारू यात्रा, पूछा जाएगा। पहले तो ये सर कुंवार से कार्तिक क्यों बोला गया वो समझते। अब मान के चलो भाई आपका फसल थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी कि कार्तिक का ही इंतजार करते रहेंगे। तो जैसे ही जो बोल सकते हैं कार्तिक है और कुंवार है, तो कुंवार वाला क्या होता है जिसमें माता रानी विराजमान होती है, ठीक है, तो उसमें भी अगर कोई फसल काट दिया तो ठीक वो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, वो गांव के लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो कहाँ से चालू हो जाता है इसे मनाना, तो कुंवार से चालू हो जाता है और कब तक चलता है, कार्तिक तक एक्सटेंड होता है, ठीक। तो एक होता है उस गाँव में माटी पुजारी। कौन होता है, माटी पुजारी। माटी पुजारी से है ना सारे लोग मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको क्या करना है, चारू यात्रा मनाना है। अब देखो भाई गांव में
ये खेत ऐसा है, बगल वाला खेत ऐसा है, तो आप देखे होगे ना दोनों का एटमॉस्फेयर लगभग सेम रहता है, एकदम ज़्यादा डिस्टेंस में जाने से मौसम बदलता है। तो जो फसल हुआ होगा वो एक गांव में लगभग सेम हुआ होगा और लगभग आसपास ही सारे लोग क्या है, जैसे व्यवस्था बनेगी फसल को क्या हार्वेस्टिंग कर देंगे। जब सारे लोग का हार्वेस्टिंग काम कंप्लीट हो जाता है तो सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं माटी पुजारी से, मतलब गांव में कोई पुजारी है समझ लो, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको क्या करना है ना, ये फेस्टिवल चारू यात्रा फेस्टिवल मनाने। वो ज़्यादातर ना जनरली हम लोग मंगलवार को बहुत शुभ मानते हैं, आदिवासी लोग क्या मानते हैं, मंगलवार को बहुत शुभ मानते हैं। तो ज़्यादातर चारू यात्रा कब कराया जाता है, मंगलवार को कराया जाता है, मतलब कोशिश की जाती है। ठीक, जो जगह सेलेक्ट हुआ रहेगा वहाँ पे माटी पुजारी क्या करते हैं, आयोजन मतलब मेन व्यक्ति कौन रहता है, माटी पुजारी। वो जाता है वहाँ पे काऊ डंग से पेस्ट बनाता है, उसका छिड़काव करता है, साफ सुथरा करता है, दिया विया जलाता है। धीरे धीरे ना सारे लोगों का आना चालू हो जाता है, सारे लोग अपने साथ कुछ कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे पूजा पाठ करने के लिए जिसकी बलि देना है मुर्गी वो लेकर आते हैं, फिर फसल का कुछ सामान लेकर आते हैं, सारा चीज़ पूजा जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लेकर आते हैं। यहाँ महिलाओं और बच्चों को बैन किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट में पूछा गया था। अब बोला था महिलाओं और बच्चों को जाना कंपलसरी रहता है, तो भाई महिलाओं और बच्चों को क्या है, बैन कर दिया जाता है, यहाँ अलाउड नहीं रहता है, ऐसा मानते हैं ना। ट्राइबल लोग की ऐसी थ्योरी है, ट्राइबल लोग की ऐसी थ्योरी कि निगेटिव एनर्जी महिला और बच्चों पर जल्दी जाते हैं, है ना, इसलिए चारू यात्रा फेस्टिवल में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, जितने भी जो भी श्रद्धा रहेगी भाई, जिसको बदक ले जाना बदक ले जाते हैं, ठीक है, फिश ले जाना फिश ले जाते हैं, तो जिसकी जितनी श्रद्धा रहती है वो सारे वहाँ लेकर जाते हैं। ठीक है, और सारे मिलकर क्या है भोजन बनाया जाता है, जैसे प्रसाद भी बोल सकते हैं, और जो बलि दी जाती है उसका क्या सेवन एवन करके फिर वापस आ जाते हैं। तो सर एम क्या था, खाना खाना एम नहीं था, एम ये था कि अब समझ लो जस्ट लाइक धरती माता को ही थैंक यू बोलना कि आपके कारण ही ये जो काम है, जो हमारा हार्वेस्टिंग का प्रोडक्शन का, ठीक है, ये काम अच्छा हो पाया है ना। ठीक है, तो ये समझ आएगा मेन पॉइंट क्या था। ठीक है, तो दीपावली नहीं आएगा भाई, है ना, दिवाली नहीं आएगा, ये आपको ध्यान आ सकता है एग्जाम में। चारू यात्रा, चारू यात्रा कब से भी है तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, कुंवार से कार्तिक, कुंवार टू कार्तिक। मेन कौन से दिन को शुभ मानते हैं, मंगलवार को ना, मंगलवार को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। चलो सर गोवर्धन पूजा की बात करते, क्या बात करते, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा के दिन हमारे यहाँ मतलब प्लेन एरिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये दिवाली का ना दूसरा दिन होता है, दिवाली का क्या रहता है भैया, ठीक है, दूसरा दिन या पूछा जाए गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है, तो आप आराम से क्या लिखेंगे, कार्तिक माह। ठीक है, फर्स्ट दिन है ना, अमावस्या को लक्ष्मी पूजा हो रहा है, बताइए फर्स्ट दिन है। ठीक है, कार्तिक मंथ, ठीक है, शुक्ल है ना, ये आपको ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष या है ना, शुक्ल पक्ष और सर देन, ठीक, शुक्ल पक्ष आगे क्या रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे रहेगा, फर्स्ट डे है ना। इस दिन क्या मनाते हैं, गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इसमें ना जो कैटल रहते हैं है ना, उनकी पूजा की जाती है, और सुबह से उसको तालाब में ले जाया जाता है, स्नान कराया जाता है, फिर वापस लिया जाता है, फिर काऊ डंग से क्या कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिसमें कृष्ण और बलराम रहते हैं, जिसमें गोवर्धन पर्वत को क्या रहते हैं, वो उठाए रहते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है भाई, अब देखे भी होगा आपके घर में भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो गाय को बुलाया जाता है उसके खूरे से, है ना, जो स्ट्रक्चर बना रहता है काऊ डंग से, उसको क्या किया जाता है, इधर उधर किया जाता है, मतलब है ना, बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में खुंदवाया जाता है टाइप से। फिर उसके बाद है ना, उसको हाथ में ले लेते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। टीका लगाने के बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, बधाई देते हैं। ये इसी दिन मितान बंधने की भी परंपरा है, इस दिन भी क्या है, मितान बंधने की परंपरा। और मैं क्या पढ़ा चुका हूँ मितान वाला, आपको याद आ रहा होगा तो बताइए। और कौन सा बताया था भैया, जिसमें क्या कहते हैं, भोजली ना, भोजली फेस्टिवल है, उसमें भी क्या है, मितान बांधने की परंपरा है ना। ठीक, समझ आ गया भैया। तो ये गोवर्धन पूजा है और कुछ नहीं है ना। अमावस्या के पहले दिन क्या हुआ, गोवर्धन पूजा हुआ, दूसरे दिन होता है भाई दूज, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जो बहन है वो भाई का पूजा करते हैं और है ना, उनके मंगल कामना करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दिवाली फेस्टिवल क्या है, दिवाली फेस्टिवल कौन मानते हैं भैया, माड़िया और भतरा। दिवाली फेस्टिवल कौन है ना, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना माड़िया और भतरा, है ना, माड़िया और भतरा, ये आपको समझ आ रहा होगा। दिवाली फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है, तो सर जिस दिन हम लोग है ना, प्लेन एरिया में रहने वाले या मैदानी भाग पे रहने वाले जो लोग हैं
वो गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं, गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे क्या मनाया जाता है, दिवाली फेस्टिवल। ये कुछ नहीं है, बस्तर क्षेत्र में, पहले तो एग्जाम में आता है दिवाली फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई एक प्लेस रहता है जहाँ पे ऐसा मानते हैं, जो गाय को जहाँ इकट्ठा किया जाता है, चराने के लिए लेके जाया रहता है, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, और दोपहर पशुधन को वहीं विश्राम कराते हैं। ठीक, और जो गाय रहता है उसे खिचड़ी खिलाया जाता है। और कई बार क्या करते हैं, जो आपके ऑनर रहते हैं, मतलब गाय के जो ऑनर रहेंगे, ठीक है, जिनका वो गाय चराने का काम कर, उनको भी बुलाया जाता है और उनके साथ भोज वोज करके, ठीक है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली फेस्टिवल को। मातर फेस्टिवल की बात करते हैं, बहुत फेमस है, जो भी छत्तीसगढ़ी, ठीक है, जो ग्रामीण परिवेश के बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे भैया, है ना, ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे, और नहीं भी पता उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो सब पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है भाई। ठीक, आपको फीमेल होंगे, सर मुझे तो स्पोर्ट्स पसंद नहीं, भाई पढ़ना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम में आता है, क्लियर है, तो आपको सब पता है ना, सब आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्या है, मातर, है ना, मातर मेला मड़ई ऐसा बोला जाता है, मातर मेला मड़ई बोला जाता है। ठीक है, सुरहोती कहने के बाद दीपावली के अगले दिन, है ना, दीपावली जो गोवर्धन पूजा रहता है, ठीक है, उस दिन शुरुआत हो जाता है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये मातर, है ना, मातर फेस्टिवल मनाया जाता है। माँ का मतलब, है ना, मातर में माँ का मतलब माँ होता है, तर का मतलब होता है शक्ति, तर का मतलब क्या होता है, शक्ति, मतलब कंप्लीटली ये किस पर आधारित है, ठीक है, माँ पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना। स्पेशली इसे कौन सेलिब्रेट करते हैं, तो यादव समाज, जिसे राउत या ठेठवार या अहिर भी बोला जाता है, वो इसे मनाते हैं। ठीक है, गाय की पूजा की जाती है, जो गांव के जो इष्ट देवता रहता है उसे भी, है ना, उसकी पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना। फिर देखते होगे डांग निकलता है ना, इसी फेस्टिवल में डांग निकलता है। कुम्हड़ा बोलते हैं, कुम्हड़ा को क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। ठीक है, कुम्हड़ा को रोल किया जाता है, ये सब मनाया जाता है। तो एग्जाम में आता है मातर फेस्टिवल कब होगा, तो आप कौन सा महीना बोलोगे, कार्तिक बोलोगे। क्या बोलोगे, कार्तिक। कब मनाया जाता है, दीपावली के बाद, है ना, दीपावली, ठीक है, दीपावली के बाद, या बोल सकते हैं कौन सा, भाई दूज के दिन। क्या है भैया, भाई दूज, है ना, मतलब गोवर्धन, पहले दीपावली मतलब लक्ष्मी पूजा हुआ, लक्ष्मी पूजा गोवर्धन, गोवर्धन के बाद भाई दूज। ठीक है, चलो, लाठी चलाने की परंपरा है, तो आप देखे होंगे यादव समाज के लोग क्या करते हैं, लाठी का कला दिखाते हैं ना इस दिन। हाँ सर, देव उठनी, देव उठनी क्या है वो समझते हैं, तो एकादशी ना, इसे ही क्या बोलते हैं, एकादशी बोला जाता है, एकादशी। ठीक है, एकादशी को मनाया जाता है। महीना कौन सा रहेगा, कार्तिक। तो आप देखे होंगे जनरली आपके पास क्या होता था, फटाके होते थे, तो आप दीपावली में फोड़ते थे, फिर घर वाले बोलते अरे थोड़ा बचा के रखो, क्यों, क्योंकि छोटी दिवाली आने वाली, भाई वहाँ फोड़ना है, छोटी दिवाली में फोड़ना है। तो इसे एक और नाम से क्या जाना जाता है, छोटी दिवाली के नाम से, छोटी, है ना, दिवाली या दीपावली, है ना, दीपावली के नाम से भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया। इस दिन क्या, तुलसी माता की पूजा होती, किसकी, विष्णु जी से, विष्णु जी से पूजा किया जाता है। और गन्ने का भी पूजन होता है, गन्ने से मंडप बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जिसे छोटी दिवाली के नाम से पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष का एकादशी ना, क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष का एकादशी। तो शुक्ल तो लग चुका है, जैसे अगर आज अमावस रहता लक्ष्मी पूजा, तो कल क्या होता है, गोवर्धन पूजा। उसके बाद क्या होता है, भाई दूज, और उसके 11वां दिन, है ना, मतलब एकादशी, है ना, एकादशी जब आता, एकादशी आता तो क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, छोटी दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ना, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एकादशी के टाइम बिलासपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है राउत नाचा, है ना, राउत नाचा बहुत ज़्यादा फेमस है। राउत नाचा कब से स्टार्ट है सर, 1978 से स्टार्ट है, 1978 से स्टार्ट है। क्वेश्चन करेंट अफेयर में पूछा जाता है, सर इस साल कौन सा संस्करण है, कौन सा, है ना, इस साल कौन सा ऑर्डर का है, ये पूछा जाता है। तो आपको गिनते नहीं रहना भाई, 78 से आप एक सेट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखा हूँ 2003 में, 2003 में जस्ट दुगुना था, मतलब 46 था, मतलब सर 24 में क्या हो जाएगा भाई, 47। ठीक, 25 में क्या हो जाएगा सर, 48। सर 26 में क्या हो जाएगा सर, 49। ठीक, 27 में क्या हो जाएगा, 50। 27 में क्या हो जाएगा, 50। तो बस आप किसी एक को याद कर लो, वहाँ जोड़ते रहोगे गलत हो जाएगा, है ना। किसी साल गैप पाया होगा, है ना, कोरोना भी आ गया था, तो आप जोड़ते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना 1978 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2023 में 46 नंबर का था, उसके हिसाब से आप जोड़ लेना। क्लियर है भैया। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ पे होता है, देवकी नंदन सभागृह, बट अभी ना ग्राउंड में होने लग गया है। ठीक है, लेकिन जगह वही है, जगह वही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गौरा फेस्टिवल।
तो आप देखे होंगे कि जनरली, है ना, शहर वाले क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। शहर वाले लक्ष्मी पूजा मनाते हैं उसी दिन जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, है ना, गौरा गौरी रखते हैं। क्या रखते हैं भैया? गौरा गौरी रखते हैं, ठीक है। तो ये कब हुआ? गोवर्धन पूजा, है ना, मतलब लक्ष्मी पूजा के दिन। कब हुआ? अमावस के दिन ना, अमावस के दिन होता है। दूसरे दिन क्या करते हैं? तालाब में जाके विसर्जन कर देते हैं। दूसरे दिन तालाब में जाके क्या विसर्जन कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे। तो सर ये भी कब मनाया जाता है? गौरा फेस्टिवल कार्तिक माह के अमावस को, कार्तिक माह के अमावस को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बाद में क्या करते हैं? दूसरा दिन इसका विसर्जन कर देते हैं। ये किससे डेडिकेटेड रहता है? शिव और पार्वती, है ना, ठीक है, शिव जी और माता पार्वती को डेडिकेटेड रहता है। गौड़ जनजाति के लोग कुछ और फेस्टिवल मनाते हैं, जिनमें से कौन सा? भीमसेन, है ना, भीमसेन, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ये लोग क्या करते हैं? भीमसेन, ठीक है, भीमसेन की स्टेचू रेडी करते हैं ना, ठीक। गौड़ जनजाति लोग क्या कर रहे हैं भैया? इसी दिन भीमसेन की क्या स्टेचू रेडी कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझते हैं। सर अघन, अघन क्या होता है? सर अघन तो आप सुनोगे, अघन बृहस्पति अगर आपके घर में मनाते होंगे तो भाई आपको एकदम अच्छे से याद आ रहा होगा कि गुरुवार को क्या है, जो भी हमारे यहाँ जो माता रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो लाइम स्टोन आता है उसका पेस्ट बना के रंगोली बना लेते हैं। सुबह ही पूजा कर लेते हैं। माता लक्ष्मी का क्या करते हैं, ठीक है, जो पैर है वो बना देते हैं, ठीक है। तो यही अघन बृहस्पति है। हर गुरुवार को क्या होता है? लक्ष्मी माता का पूजा होता है। हर गुरुवार को क्या होता है भैया? लक्ष्मी माता का पूजा होता है। पौष की बात करते हैं। पौष में क्या होता है? एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, महादान का पर्व छेरछेरा। क्या भैया? छेरछेरा, ठीक। बस्तर में इसे क्या नाम से बोलते हैं? चेरता। बस्तर में इसे क्या नाम से बोलते हैं? चेरता बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। सर स्पेशली कब होता है? सर ये पूर्णिमा को, मतलब लास्ट दिन ना। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ये आपको ध्यान रखना। छेरछेरा कब होता है? पूर्णिमा को होता है। क्लियर है भैया? चलो याद रहेगा, पूर्णिमा को होता है छेरछेरा। इसे बस्तर में क्या नाम से जानते हैं? चेरता के नाम से जाना जाता है। चलो तो छेरछेरा का डिटेल कैसा भैया? एक महादान का पर्व है। ये आपको ध्यान रखना। कब होता है पूछा जाएगा? पूर्णिमा। क्या याद रखोगे? पूर्णिमा को होता है, ठीक है। क्लियर है भैया? ये महीना पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? पौष, है ना। महीना क्या हो जाता है? पौष। तो आपको अभी बता चुके भाई, पहले सावन, सावन के भादो, भादो के बाद कुंवार, कुंवार के बाद क्या होता है? कार्तिक, कार्तिक के बाद अघन, अघन के बाद क्या होता है? ठीक, पौष होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक। सर या इस टाइम में क्या फसल सारा कट जाता है? इस टाइम में फसल सारा क्या हो जाता है? कट जाता है, ठीक है। और नई फसल क्या है? कोठी में चले जाता है। तो जो युवा की टोली रहती है वो जाते हैं प्रत्येक घर पर और, है ना, वहाँ गाना गाते हैं, ठीक। छेर छेरक छेर मल्टी छेर छेरा, माइक कोठिल ढाला हेर हेरा, ऐसा क्या करते हैं? सॉन्ग गाते हैं। और सारे लोग क्या करते हैं? उस टोली को दान भी देते हैं, ठीक है। सारे लोग क्या करते हैं? दान भी देते हैं। गाना लिखा भी हुआ है, एक बार देख लेना। क्लियर है भैया? चलो चेरता पर्व क्या होता है? सेम वैसे ही होता है, सेम वैसे ही होता है। बस बस्तर में इसे क्या बोलते हैं? अलग से चेरता फेस्ट बोला जाता है। अलग से क्या बोला जाता है? चेरता बोला जाता है बस्तर में। बाकी सारा चीज़ सेम है। वही टोली बनाते हैं, नृत्य करते हैं घर पे जाके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ज़्यादातर कौन लोग मनाते हैं? ठीक, गौड़ और पनका जनजाति के लोग। कब मनाते हैं? पौष पूर्णिमा पर। और इसी दिन छेरछेरा भी तो इसी दिन मना रहे थे। छेरछेरा भी तो इसी दिन मना रहे थे, ठीक है। चलो सर, इसके बाद आता है माघ, है ना। इस टाइम आता है माघ। माघ के शुक्ल में क्या होता है? बसंत पंचमी। माघ के शुक्ल में क्या होता है? बसंत पंचमी। स्कूल की बात याद आ रही होगी भाई, जब बसंत पंचमी मनाया जाता है तब महीना कौन सा रहता है? माघ रहता है। माघ के बाद आता है भैया फाल्गुन। माघ के बाद क्या आता है? फाल्गुन, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं सावन, सावन के बाद क्या आ गया भैया? ठीक, भादो। भादो के बाद हमने क्या पढ़ा? ठीक है, सावन पढ़ा, भादो पढ़ा, कुंवार पढ़ा। कुंवार के बाद क्या पढ़ा? कुंवार को ही हम लोग अश्विन में बोलते हैं ना। फिर कार्तिक पढ़ा, कार्तिक के बाद अघन पढ़ा, अघन के बाद पौष पढ़े, पौष के बाद माघ पढ़े, माघ के बाद फाल्गुन। सर ये लास्ट महीना, हाँ ऐसे ओरिजिनल ऑर्डर से देखा जाए तो चैत्र से महीना स्टार्ट होता है, लास्ट होता है फाल्गुन। बट हम क्या कर रहे हैं? हम फेस्टिवल के हिसाब से देख रहे हैं ना। तो पहला फेस्टिवल था सावन में हरेली, इसीलिए हम लोग सावन में पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सब फाल्गुन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फाल्गुन में। फाल्गुन में क्या होता है? कृष्ण चौदस, है ना। कृष्ण चौदस। कई लोग बोलेंगे सर हमारे में तो 13 दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, 13 दिया। एक्चुअली क्या है, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे अर्धरात्रि है ना, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, सुनो ना, महाशिवरात्रि का जो प्रोग्राम है वो अर्धरात्रि से स्टार्ट होता है। तो अब 12 बजेंगे तो 13 रहेगा और ये 14 रहेगा, और ये 12 बजे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए किसी बुक में 13 दिया रहता है, किसी में 14 दिया रहता है, ठीक है। लेकिन जनरली आज 13 का 12 बजेगा, फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, सारे मंदिर देवालय में शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैं 14 बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया। रात को 12 बजे, तो 12 बजे के हिसाब से 13 खत्म भी नहीं हुआ और 14 चालू भी नहीं हुआ है, तब महाशिवरात्रि लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कृष्ण मैंने 14 बताया। सर कृष्ण पक्ष के पूर्णिमा पर, कृष्ण पक्ष के पूर्णिमा पर क्या होता है, ठीक, इस टाइम में क्या मनाया जाता है, होलिका दहन। होलिका दहन ना, पूर्णिमा के दिन क्या होता है भैया, होलिका दहन होता है। होलिका दहन ही एग्जाम में आएगा। होली तो दूसरे दिन खेलते हैं, आजकल तो वो हो गया है, पता है, प्री होली सेलिब्रेशन, पोस्ट होली सेलिब्रेशन ऐसा। लेकिन मेन दिन क्या रहेगा, जिस दिन होलिका दहन होता है उसी को होली माना जाता है। उसी है ना, उनकी ही डेथ होने पर सारे गाँव वाले ने रंग गुलाल खेल कर जश्न मनाया, उसीलिए क्या रंग गुलाल है ना खेलने की परंपरा है। होलिका दहन के दिन क्या मेघनाथ पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। होलिका दहन या उसी के आसपास क्या है, मेघनाथ पर्व। तो ये मेघनाथ कोई और नहीं है, ठीक है, रावण जो है, रावण के ही बेटे मेघनाथ है ना, रावण के ही बेटे, ठीक है, जो मेघनाथ है, ये आपको ध्यान रखना है। मेघनाथ को दो ट्राइब से पूछते हैं, एक तो गोर ट्राइब से पूछता है और एक कौन पूछता है, कोरकू। कोरकू लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोरकू तो मेघनाथ कभी टहलते हुए जब जंगल गए तो इनके पूर्वज ना मुसीबत में थे, तो वहां से किसने बचाया था, मेघनाथ जी ने बचाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कार्यपंडुम, कार्यपंडुम ये एग्जाम में आ चुका है, सीजीपीएससी का ही क्वेश्चन है, सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। सर फाल्गुन महीने पर इसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। इसका काम क्या होता है, सारे बस्तर के अधिकतर जनजाति लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनका काम क्या होता है, इसी टाइम में जो लकड़ी है, ठीक है भाई, बरसात खत्म हुआ रहता है, अब उसका लकड़ी लाना, क्योंकि फिर उसके बाद बरसात आता है, ठंडी आ जाती है, फिर गर्मी, फिर बरसात आ जाएगा, और बांस के पेड़ में आग वाग लगता है। तो इसी सिलसिले में क्या करते हैं, जो सूखा हुआ है ना, सूखा हुआ जो बांस का पेड़ रहता है उसे कटिंग करके घर लाने की परंपरा यही स्टार्ट किया जाता है। तो इसे पहले सेलिब्रेट करते हैं कार्यपंडु को, और क्या करते हैं, जंगल में बस ना जो बांस है ना, या बम्बू है, बम्बू के ट्री को काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बम्बू का जो ट्री रहता है उसे काटना क्या करते हैं, कट करना स्टार्ट करते हैं कार्यपंडुम में। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा वो समझते, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से कुंवार के बारे में बताया, ठीक है। कुंवार के बाद कार्तिक के बारे में बताया, कार्तिक, ठीक। कार्तिक के बाद है ना, ये आपको अघन बताया। अघन में कोई पॉइंट था नहीं सर, अघन में क्या था, बस अघन विरस्पत था, ये आपको ध्यान रखना। अघन क्या था, विरस्पत था, जो एग्जाम में आ सकता है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद माघ में भी कुछ खास पॉइंट नहीं है, माघ में कुछ खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये आपको बस क्या होता है, बसंत पूर्णिमा, क्या होता है, बसंत पूर्णिमा। फिर लगता है सर फाल्गुन, ठीक है, फिर लगता है फाल्गुन। फाल्गुन में क्या है, सारा चीज़ सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन में ही क्या मनाया जा रहा है भैया, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है, ठीक है। सब फाल्गुन में ही क्या हो रहा है, फाल्गुन में तो होली हो रहा है, होली। अब फाल्गुन में ही क्या हो रहा है सर, ठीक है, तो ये कार्यपंडुम मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, कार्यपंडुम मनाया जा रहा है। किससे रिलेटेड है, बांस कटिंग से रिलेटेड, मैचिंग में आया था सीजीपीएससी में ना, ठीक। चलो सर इसी टाइम फाल्गुन में क्या होता है, मौली मड़ई होता है, मौली मड़ई, ठीक है। तो मौली मड़ई कहाँ होता है सर, नारायणपुर में, नारायणपुर में ना, कहाँ होता है, ठीक है, नारायणपुर में होता है, ये आपको ध्यान रखना। मौली मेला का आयोजन कहाँ होता है, नारायणपुर में होता है, ठीक है। बहुत बड़ी क्या है, आदिवासी मेला है, ये आपको ध्यान रखना। और ये महाशिवरात्रि से एक सप्ताह मतलब 1 वीक बिफोर क्या है, ठीक, ये मेले का आयोजन हो जाता है। मतलब महाशिवरात्रि लगना रहता है, महाशिवरात्रि उसके क्या 7 दिन पहले क्या करते हैं, इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। क्या नाम, मौली मड़ई। मौली मड़ई कहाँ होता है, बस्तर में होता है। कब होता है, शिवरात्रि के 1 वीक बिफोर, ठीक। कौन सेलिब्रेट करते हैं, तो बस्तर के जितने भी ट्राइबल हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। और कहाँ होता है, नारायणपुर में होता है, नारायणपुर में होता है। बात समझ में आई, ठीक। चलो मौली माता कोई और नहीं है, बस्तर के ही क्षेत्र की एक माता है, उन्हीं के नाम से क्या है, ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक। मौली माता का क्या है, पूजा पश किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंगादेव लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताया था ना, जैसे बस्तर के दशहरे में अंगादेव आए थे ना, वैसे अंगादेव आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अंगादेव को लाया जाता है। मुटियारिन मतलब जो फीमेल, अब भाई देखे होगे जनरली आप लोग भी,
जब घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, सज धज के जाते हैं ना, वैसे ही क्या वहाँ पे मोटियारिन बोला जाता है, ऐसे घोटुल के फीमेल को भी बोला जाता है, और जनरली जो नॉर्मल जो फीमेल रहती है उनको भी मोटियारिन बोला जाता है। वो यही बोला जा रहा है, इस मेले में सज धज के आते हैं। ठीक, मेघनाथ फेस्टिवल क्या है, तो दो मनाते हैं इसे। कौन मनाते हैं, गोंड और कोरकू। इनके जो देवता है, मुख्य देवता, उसका नाम क्या है, मतलब कोरकू तो एकदम मेन देवता है मेघनाथ जी, है ना। ठीक, और गोंड भी मनाते हैं, गोंड भी क्या है, मेघनाथ को, ठीक है, मेघनाथ को पूछते हैं। ये रावण के ही बेटे मेघनाथ है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उन्हीं की याद में क्या है, फाल्गुन महीने के प्रथम पखवाड़े, है ना, मतलब होली जैसे ही लग जाता है, होली के आसपास ही से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कहीं कहीं पे अब ये बोला जा रहा है फाल्गुन के बाद चैत्र भी लग जाता है तो भी कर लेते हैं, है ना, चैत्र। बट आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या लोगे, फाल्गुन लेंगे। कोई एक डेट नहीं है ना इसका, जैसे ना फसल कटने वाले का एकदम प्रॉपर डेट नहीं है, वैसे ही आपको ध्यान रखना। ये गोड़ के जो है ना, गोड़ जो है, ठीक, रावण के पुत्र मेघनाथ को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और एक बड़ा सा क्या है, मेघनाथ जी के लिए एक ना स्पेशल क्या स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और उसे क्या बोलते हैं, खंडेरा देव। अब हो क्या रहा है वो समझते, मेघनाथ का स्पेशल स्ट्रक्चर रेडी किए, और जो फीमेल उनकी पूजा पाठ करने आती तो ये मानते हैं उनके यहाँ खंडेरा देव समा गए हैं। ये देखो ना, माता रानी घूमने में जाते हो तो कई जो बच्चियाँ हैं उन पर माता रानी सवार हो जाती है, वैसे ही समझ लो जो फीमेल रहते हैं, ठीक है, जो फीमेल रहते हैं वहाँ पे क्या है, ठीक है, उन पर क्या खंडेरा देव समा जाते हैं, खंडेरा देव और समा जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, और फिर पूजा पश करते हैं। ठीक है, फीमेल पर क्या समा जाते हैं, खंडेरा देव। उराव पंडुम की बात करते हैं। अब देखो सर, ये तो सुने भी नहीं होगे भाई, ठीक, सुने हो क्या, ये बताइए, है ना। उराव पंडुम ना, उराव पंडुम की बात करते हैं। ठीक, तो पहले बताया सावन पड़ चुके, भादो पड़ चुके हैं भाई, अश्विन पड़ चुके हैं, कुंवार, है ना, जैसे कुंवार बोला जा रहा है, कार्तिक भी पड़ चुके हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अघन पड़ चुके हैं, पौष पड़ चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पौष भी पड़ चुके हैं, माघ पड़ चुके हैं, अब फाल्गुन चल रहा है, माघ पड़ चुके हैं, अब ये चल रहा है फाल्गुन। फाल्गुन पे मेले पर बस्तर पे ही क्या है, एक जबरदस्त आयोजन होता है जिसका नाम उराव पंडुम। उराव पंडुम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि, ठीक है, इसी के टाइम में महुआ बिनने का काम ना या वर्क स्टार्ट होता है। महुआ को कलेक्ट करने का जो वर्क है वो स्टार्ट होता है उराव पंडुम को सेलिब्रेट करके। तो क्या क्या याद रखना है सर, पहला बस्तर पे होता है, पहला बस्तर पे सेलिब्रेट करते हैं सर। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, तो सर इसे फाल्गुन माह में सेलिब्रेट करते हैं, फाल्गुन माह में सेलिब्रेट करते हैं सर। किससे रिलेटेड है, तो तीसरा पॉइंट है महुआ से रिलेटेड है। अब महुआ बिनने का जो काम है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है फाल्गुन मड़ई। फाल्गुन मड़ई एग्जाम में आ चुका है, कितने दिन का होता है, ये एग्जाम में आ चुका है। फाल्गुन मड़ई कितने दिन का होता है, ये CGPSC का क्वेश्चन है भाई, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सर दंतेवाड़ा पर फेमस क्या है, फाल्गुन मेला है। दंतेवाड़ा पर फेमस क्या है, फाल्गुन मेला है। तो अगर मान के चलो पूछा जाएगा मौली मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे, मौली मेले का आयोजन हो रहा है नारायणपुर में। कहाँ हो रहा है, नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर पर आयोजन हो रहा है मौली मेले का। ठीक, क्लियर है भैया। चलो सर, माँ दंतेश्वरी, है ना, माई को ही क्या फाल्गुन माई भी बोला जाता है, और इसी फाल्गुन महीने में ही माँ दंतेश्वरी से रिलेटेड, ठीक, एक मेले का आयोजन किया जाता है। ये छठवें से, आपको ध्यान रखना, मतलब देखो, अब फाल्गुन में होली कब है वो समझते, होली कब है, सबसे लास्ट दिन, मतलब होली मनाते ही, मतलब होलिका दहन होते ही वो फाल्गुन का महीना खत्म, फाल्गुन का महीना खत्म। उसी से, है ना, उसी से सर ये पूर्णिमा है जहाँ होलिका होगा, ये एक दिन पहले का है, 14वां दिन, और ये क्या है, छठवां दिन किसका हो जाएगा, दोनों शुक्ल पक्ष का। मतलब समझ नहीं आया क्या सर, सबसे लास्ट दिन रहेगा, उस दिन अमावस्या है, सबसे लास्ट दिन। उसी दिन क्या हो रहा है, सॉरी पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा अमावस बोल दिया था, पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन क्या होलिका दहन हो रहा है, होलिका दहन के जस्ट एक दिन पहले ये समाप्त होगा। भाई एक बात बताओ, कोई मेला है तो अपना क्या जीवन जोखिम में डाल दोगे भाई, मेला है आप इंजॉय किए, माता को डेडिकेट किया, लेकिन आदमी ये सोचता है कि होलिका दहन तक मैं अपने घर तरफ चले जाऊँ, है ना, घर तरफ चले जाओ। इसका मतलब क्या है कि वो एक दिन पहले क्या किया जाएगा, इसे समाप्त कर देगा। तो घर जाना है भाई उनको, क्योंकि लोग धंधा पानी करने आए, झूला लगाए हैं, तो घर जाना है तो एक दिन पहले समाप्त कर देते हैं। बाकी जगह होलिका दहन होता है पूर्णिमा के, बट जहाँ मेला लगता है वहाँ पे 14 दिन में ही होलिका दहन हो जाता है। उससे
उससे पहले वो शुक्ल पक्ष। अब ये पूरा कार्यक्रम कब होगा? शुक्ल में। शुक्ल के 6वें दिन से चालू होगा, 14 दिस के दिन एंड होगा। और दोनों के बीच अगर आप गैप देखेंगे, दोनों के बीच गैप देखेंगे तो कितने दिन का है भाई? 9 दिन का गैप है। ठीक है, 9 दिन का क्या है? गैप है। कितने दिन तक चलता है? 9 दिन का गैप है। और यही एग्जाम में पूछा गया था कि जो फाल्गुन मेला है वो कितने दिन के लिए आयोजित होता है? तो ये आपको, ठीक है, 9 दिन के लिए आयोजित होता है। कहाँ पे होता है सर? दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में ये स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना। सर सबसे पहले जो पहला दिन रहेगा, तो छठवां क्यों बोल रहे हैं भैया? इस मेले का पहला दिन, इस मेले का पहला दिन और शुक्ल पक्ष का, शुक्ल है ना, ये आपको ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष का, ठीक है, फर्स्ट 6वां दिन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कलश की स्थापना। क्या होता है? कलश की स्थापना की जाती है। ठीक है, कलश को क्या है? कलश की स्थापना की जाती है। उसके बाद 8वें दिन क्या है ना, 7वें दिन क्या करते हैं? वहाँ की जो पालकी रहती है, तो लोगों को दर्शन करने के लिए, मतलब मंदिर से बाहर निकाला जाता है कि यहाँ लोग क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। और लगातार फिर क्या करते हैं, है ना, माता की याद में ही समझ लीजिए नृत्य गान किया जाता है, अलग अलग भजन गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो 13वां दिन रहेगा, 13वां दिन है ना, उस दिन होता है औला मार। क्या होता है? ठीक है, औला मार, औला मार होता है। सर जिस दिन अब पालकी निकाला जाता है ना, स्पेशली खुरखुदनी बोलते हैं, एग्जाम में आ चुका है। खुरखुदनी का मतलब क्या होता है? तो जब पहला दिन कलश की स्थापना हुई, अब उसके बाद ठीक दूसरे दिन, मेले के दूसरे दिन क्या है? माता की पालकी को बाहर निकाला जाता है कि लोग दर्शन करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? खोर को खून दी है ना, खोरखुदनी, खोरखुदनी बोला जाता है। सर 13वें दिन क्या होता है? सर 13वें दिन औला मार होता है। औला मार में मेन क्या करते हैं? एक दूसरे को अब्यूज वर्ड यूज करते हैं विथ इन लिमिट। अब ये समझ नहीं आता कि उधर लिमिट में रहेगा कैसे कोई गाली दे सकता है। फिर भी थ्योरी यही है कि बोला जाता है कि है ना, एक लिमिट में रहेगा क्या किया जाता है? गाली गलौज किया जाता है, और इसे ही क्या बोलते हैं? गाली महोत्सव बोला जाता है। ठीक, गाली महोत्सव का 13वां दिन। ठीक, मैंने बताया था 14वें दिन क्या करते हैं? 14वें दिन क्या करते हैं भाई? ठीक, तो ये है ना, ये आपको ध्यान, औला मार। 14वें दिन क्या होता है? 13वें दिन गाली महोत्सव, 14वें दिन क्या होता है? औला मार, है ना, औला मार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नृत्य करते हैं, और रात में क्या है? रात में ये 14वां दिन है ना, एक्चुअली पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष के 15वां दिन या पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। बट यहाँ क्या करते हैं? 14वें दिन ही होलिका दहन कर दिया जाता है, और लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं, है ना, लोग होलिका दहन। ठीक भैया, समझ आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो मौली मेला भी फाल्गुन में होता है, इसका नाम ही फाल्गुन मेला है, इसीलिए तो इसका दिन विन पूछ रहा है। समझ आया ना क्यों पूछ रहा है दिन विन? क्योंकि भाई सिंपल सा है, ये क्या बोला जा रहा है? फाल्गुन मेला बोला जा रहा है ना, फाल्गुन मेला। तो ये नहीं पूछा फाल्गुन मेला कब मनाया जाता है, ऐसा थोड़ी पूछेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या पूछा जाएगा? खोरखुदनी क्या होता है? गाली महोत्सव क्या होता है? ठीक है ना, इसे कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, इस टाइप से पूछा जाएगा। चलो, उसके बाद आता है चैत्र की बारी। क्या आता है भैया? चैत्र की बारी आती। चैत्र में भी एक नवरात्रि होता है, आपको पता होगा, इसे क्या बोलते हैं? चैत्र नवरात्रि। अगर ऐसा कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर या है ना संघ संवत, ठीक, पहला महीना या फर्स्ट मंथ कौन सा है? तो चैत्र ही है। फर्स्ट मंथ क्या है? चैत्र है। बट हमने क्या किया? हमने फेस्टिवल के हिसाब से चला, है ना। फर्स्ट मंथ क्या है? चैत्र। बट हमने क्या किया? फेस्टिवल के हिसाब से। सावन में पहला फेस्टिवल आता है, इसलिए सावन को मैंने पहले पढ़ाया। आगे बात करते हैं, ये शुक्ल नवमी को क्या है? राम नवमी बनाया जा रहा है ना। शुक्ल नवमी को क्या होता है? ठीक है, राम, ठीक है ना, नवमी, ये आपको ध्यान रखना, राम नवमी मनाया जाता है। ठीक, नवमी के दिन। सर शुक्ल पूर्णिमा के दिन, मतलब शुक्ल का जो शुक्ल पूर्णिमा, या बोल सकते हैं चैत्र महीने का लास्ट दिन, है ना, चैत्र महीने का जो लास्ट दिन रहेगा उसे पूर्णिमा बोलते हैं। और इस पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? कई बार आ चुका है ना, कब से? अब 10 बार से ऊपर आ चुका है। सरहुल क्या मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल कौन मनाते हैं? उराव। कौन मनाते हैं? उराव जनजाति। महीना पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? चैत्र माह। महीना पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? चैत्र माह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सर चैत्र का पूर्णिमा के दिन क्या ऊपर वाले क्या मनाते हैं? सर ऊपर वाले मतलब ऊपर वाले इन द सेंस सरगुजा ना, ये वाले क्या मना रहे हैं? ऊपर वाले क्षेत्र वाले सारे लोग जो उराव जनजाति स्पेशली है, ठीक, वो मना रहे हैं सरहुल। नीचे वाले क्या मनाते हैं? माटी तिहार। क्या मनाते हैं? माटी तिहार। बस्तर वाले क्या मनाते हैं? माटी तिहार मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक सर, उसके अलावा धुरवा जनजाति है ना, धुरवा जनजाति, ठीक, धुरवा जनजाति सुकमा के क्षेत्र जो जिला में रहते हैं वो गोबर बोहराइन फेस्टिवल मनाते हैं। ये सब होता है क्या वो समझते हैं। सबसे पहले सरहुल की बात करते हैं। जो सरहुल फेस्टिवल जो दिख रहा है,
ठीक है, वो चैत्र पूर्णिमा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ। सरहुल फेस्टिवल चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब छोटा सा पॉइंट समझते हैं। चैत्र पूर्णिमा को मनाया जा रहा है, यहाँ पे सूर्य देवता और धरती माता का क्या किया जाता है? शादी कराया जाता है। शादी कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इसी टाइम में क्या होता है? साल का पेड़ा, है ना। अभी एडीआई का जो पेपर हुआ था एडीआई में, तो ये पूछा गया था सरहुल फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन में क्या था भैया? साल था और सरई था। ऑप्शन में क्या था? साल और सरई था। बट एग्जाम में क्या लेना? साल लेना है। एग्जाम में क्या लेना है? साल। सर ये सरई भी तो उसी का छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। हाँ भाई, लेकिन आंसर नहीं लिया ना। ये क्वेश्चन एडीआई में आया था, एडीआई के पेपर में आया था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें आया हुआ था। तो पूछा गया था कि सरहुल फेस्टिवल, सरहुल जो फेस्टिवल वो कौन सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, उराव जनजाति क्यों सेलिब्रेट करते थे? एक कारण तो यही है, साल पेड़ से क्या आता है? फूल आना चालू हो जाता है। और साथ ही साथ क्या किया जाता है? सिर्फ धरती माता, है ना, धरती माता, ठीक है, और सूर्य की क्या की जाती है, है ना, विवाह संपन्न कराया जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं? ब्लैक कलर की जो मुर्गी रहती है ना, ठीक, ये है ना मुर्गा, ठीक, और काली कलर की मुर्गी को धरती माता बनाते हैं। मुर्गी को धरती माता बनाते हैं। और सूर्य के लिए कोई कलर फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई कलर फिक्स नहीं है। उनकी क्या किया जाता है? उसका आपस में शादी किया जाता है और नृत्य करते हैं भाई। ठीक समझ आ गया। चैत्र के पूर्णिमा को सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। साल पेड़ के फूल आने के कारण इसे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ क्या है? शादी कराया जाता है धरती माता और सूर्य जी का। सूर्य के लिए कोई भी फिक्स मुर्गी नहीं है, बट धरती माता के लिए ब्लैक कलर की मुर्गी लेकर आते हैं। दोनों का विवाह किया जाता है और डांस नृत्य ये सब होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? वही भाई सिंपल सा है, पूजा पाठ करने का बलि देकर क्या करते हैं भाई, है ना, बलि देकर खा जाते हैं। ठीक है, आपको मतलब भोग लगा लेते हैं। ठीक, ये किससे रिलेटेड है? नेचर से, नेचर है ना, नेचर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, नेचर से रिलेटेड। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो नृत्य करती है वो बच्ची क्या करती है? नृत्य, है ना, जो ज्वेलरी के रूप में, ज्वेलरी के रूप में क्या करते हैं? ज्वेलरी के रूप में क्या करते हैं? साल पेड़ का जो फूल रहता है ना, उसे ही ज्वेलरी बना लेते हैं भाई। अब देखोगे जैसे घर में शादी वादी होता है तो हल्दी के दिन येलो साड़ी पहन लेते हैं, येलो चूड़ी पहन लेते हैं, येलो कलर का गजरा वजरा लगा लेते हैं। सिमिलरली समझ लो साल पेड़ का क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ ना ज्वेलरी, है ना, बना देते हैं। सर माटी तिहार को क्या बोलते हैं वो समझते हैं। जूम करना पड़ेगा क्या, है ना, तो थोड़ा सा ऐसे देखो, फिर आगे अपन देखेंगे नीचे। ठीक सर, ये माटी तिहार है। माटी तिहार का नाम क्या? बीज पुटनी है। माटी तिहार को बस्तर में कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। सर यहाँ इस टाइम में क्या, जो मिट्टी रहता है ना, सारे गांव पर क्या करते हैं? मिट्टी से क्या बनता है? टेम्पल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? सर टेम्पल बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? देवगुड़ी बोला जाता है। ठीक है, देवगुड़ी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एक क्या रहता है? माटी पुजारी रहता है। ठीक है, एक पुजारी रहेगा, जिस, है ना, इसे क्या बोलते हैं? माटी पुजारी बोला जाता है। गांव में ना सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति में इसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, माटी पुजारी जब सेलिब्रेट करना रहता है तो जाकर क्या करते हैं? उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम माटी पुजारी मनाने के लिए तैयार हैं, हम माटी पुजारी मनाने के लिए क्या है भैया? तैयार हैं, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो दिन रहता है वो कौन सा रहता है? वही चैत्र पूर्णिमा के दिन, है ना, चैत्र पूर्णिमा का दिन रहता है ये, है ना। इस दिन क्या सारे लोग उठकर, है ना, जो माटी देवगढ़ी परिसर है वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ मिट्टी का क्या बना हुआ है? बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ठीक, उसके अब क्या करेंगे भैया? सिंपल सा है ना, सिंपल से क्या करते हैं? सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे टेम्पल बनाया गया है मिट्टी का, वहाँ पे, है ना। वहाँ पे पहुँचने के बाद सारे लोग अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं, जैसे लीकर लेकर जाते हैं, बलि देना उसको लेकर जाते हैं, कुछ पका हुआ चीज़ लेकर जाते हैं। फिर लीकर को क्या करते हैं? ज़मीन में छिड़कते हैं। फिर ज़मीन में छिड़कते हैं तो वो गीला हो जाता है। गीला होने के बाद एक दूसरे को क्या, उसी का टीका लगाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। अल्टीमेट एम यही है कि भाई यहाँ पे भी जो धरती माता है, धरती माता, उनको थैंक यू बोलना है कि ये वो, है ना, कि उन्हीं के कारण क्या है, जितना भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उनके कारण ही हो रहा है। ठीक, इसीलिए इसे ठीक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, ये कब किया जाता है? वही चैत्र महीने में किया जाता है। ठीक, ओरिजिनल किससे रिलेटेड है? ये पूरा वही थ्योरी है। ओरिजिनल किससे रिलेटेड है? माँ धरती माता से रिलेटेड है ना। और जो फसल या जो क्रॉप आया वो आपके ही क्या ब्लेस से आया है, ठीक, आशीर्वाद से आया है करके क्या करते हैं? ठीक, उनको थैंक यू बोलते हैं।
चैत्र माह हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या हो जाएगा, मार्च अप्रैल, बट आप चैत्र ही याद कीजिए। चैत्र माह में है ना, सुकमा के पास, सुकमा में क्या मनाया जाता है, गोबर बोहरानी, है ना। सुकमा में कौन मनाते हैं भैया, धुरवा जनजाति, धुरवा जनजाति मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्यों मनाया जाता है, एक अच्छी फसल के कामना के लिए। तो सबसे पहले ना एक ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, मतलब प्लेन एरिया ग्राउंड रहेगा, वहाँ पे कुछ सामान लेकर जाते हैं जिससे है ना वो क्या कर सके भैया, गड्ढा खोद सके। तो सबसे पहले गड्ढा खोदने के लिए जाते हैं, फिर देन तो भाई गड्ढा खोदने से पहले पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ उसका किया जाता है, फिर गड्ढा खोदने का काम किया जाता है, फिर कुछ खाना पीना भी है तो जंगल चले जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें हंटिंग करके लाते हैं और उससे क्या किया जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है और वापस आ जाते हैं। तो सर बीच में क्या हो रहा है, तो बीच में जो भी घर से जो निकल रहा है काउडंग उस गड्ढे में डालना है। मतलब सारे गाँव वाले मिल लिए, सारे गाँव वाले बोले भैया चैत्र माह चल रहा है, हमको अब गोबर बोहरानी बनाना है, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी ग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पहले गए अपने वेपन टूल्स वूल्स लेके गए, उसका पूजा पाठ किया और गड्ढा खोदना चालू किए। फिर गड्ढा खुद जाता है तो उसी में डेली काउडंग डालते रहते हैं, कि डेली काउडंग डालते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक। काउडंग है ना, काउडंग फिर 10वें दिन, है ना, कौन सा दिन है, 10वें दिन क्या करते हैं ये, ठीक। काउडंग को निकाल कर अपने खेत लेकर चले जाते हैं, है ना, काउडंग को निकाल कर खेत लेकर चले जाते हैं, थोड़ा सा पेस्ट के फॉर्म में छिड़काव कर देते हैं और ये माना जाता है कि माता के आशीर्वाद से मेरा फसल बहुत ज़्यादा होगा। अब ये भाई लड़ना चालू नहीं कर देते कि 2 झुआ मैं डाले रहो मोला दे, ऐसा नहीं रहता, बस वही सिंबॉलिक तौर पर वहाँ से उठा के लेके जाते हैं और अपने खेत में छिड़काव करते हैं कि माँ के आशीर्वाद से क्या ये फसल बहुत बढ़िया होगा, ठीक। उसके बाद सर बीज पंडुम है, कुछ नहीं है, बहुत है ना। बीज पंडुम कैसा होता है सर, बीज पंडुम या बीज से रिलेटेड ही है सर। डाबी माड़िया ऐसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चैत्र माह के प्रारंभ 15 दिन तक चलते रहता है ना, क्या चलता है सर, बीज पंडुम 15 दिन तक चैत्र माह के, ठीक, बीज पंडुम चलता है। और फिर उसके बाद माता रानी के आशीर्वाद से, ठीक है, कृषक लोग जो है वो सोइंग का काम क्या करते हैं, चालू करते हैं, ठीक। सोइंग का काम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उनका क्या रिक्वेस्ट रहता है बीज पंडुम मिलाने का, कि भाई हमारा जो फसल है वो बहुत अच्छा हो, बस मेन नेम यही है। तो ये भी क्या कर है ना, तो ये जितना भी बताया जा रहा है ना, गोबर बोहरानी, बीज पंडुम, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद करना अच्छे से। सरहुल फेस्टिवल, चलो सर ये आमा खाई, आमा खाई तो ये भतरा ट्राइब्स जो है, प्रजा ट्राइब्स है ना, भतरा है ना, ये आपको ध्यान रखना, भतरा ट्राइब्स और जो प्रजा ट्राइब्स है ये दोनों क्या करते हैं, आम का है ना, आम की जब फसल कट जाती है तो माँ दंतेश्वरी, ठीक है, माँ दंतेश्वरी के मंदिर में जाके क्या है उस आम को चढ़ाते हैं और इसे बढ़िया हर्ष उल्लास के साथ, फुल एनर्जी के साथ क्या करते हैं, ठीक है, इसे मनाते हैं। तो आमा खाई कब मनाया जाता है, पूछा जाएगा चैत्र में, इसी टाइम तो आम आता है ना भाई, चैत्र में ना, ठीक है। तो जैसे ही पहला फसल आता है तो सारे लोग क्या करते हैं, ये फेस्टिवल मनाते हैं चैत्र में, है ना। भतरा ट्राइब से कौन मनाते हैं, प्रजा ट्राइब से मनाते हैं, ठीक। जो भी इष्ट देवता है तो वहाँ के इष्ट देव कौन है भैया, माँ दंतेश्वरी माता है, तो उनको ही क्या किया जाता है, आम चढ़ाया जाता है कि उनके कारण ही ये सारा काम हो पा रहा है करके। अब बारी है सर बैसाख की, ये एग्जाम में आ चुका है, अभी आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। बैसाख, बैसाख पर होता है सर पुत्रा पुत्री विवाह। क्या होता है, पुत्रा पुतली, पुत्री ना, पुत्री विवाह, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं सर, अक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया मेरे, अक्ति, ठीक, अक्ति बोला जाता है ना, अक्ति बोला जाता है। जिसे कब होता है सर, तो ये आपको ध्यान रखना, अक्षय तृतीया मतलब शुक्ल को ना, शुक्ल तृतीया को होता है, ये आपको ध्यान रखना, शुक्ल तृतीया को होता है अक्षय तृतीया। सर इसी टाइम में ना लोग क्या करते हैं, कई जो फीमेल रहती है, अनमैरिड जो फीमेल रहती है, वो क्या बनाते हैं, अरवा तीज, अरवा तीज है ना, अरवा तीज। एग्जाम में क्या पूछता है पता है भाई, इनमें से किसे बस्तर का तीज बोलते हैं, क्या पूछते हैं पता है, इनमें से किसे बस्तर का तीज बोलते हैं। और बस्तर का तीज बोला जाता है कैसे, तो ऑप्शन में अरवा तीज भी दिया रहेगा, अरवा तीज नहीं है, अरवा तीज तो उस दिन मनाते हैं जिस दिन पुत्रा पुत्री का विवाह होता है या अक्ति होता है, अक्ति होता है। सर बस्तर का तीज किसे क्या नाम था, धनकुल ना, धनकुल। और ये कब मनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कब मनाया जाता है, जिस दिन नॉर्मल जो तीज होता है ना उसी दिन मनाया जाता है धनकुल भी, ठीक है। चलो सर देखो यही है अक्ति, अक्ति में क्या किया जाता है, अक्ति या अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष के जो 3rd डे रहते हैं ना, महीना क्या हो जाएगा, बैसाख,
है ना। तो फिर से आप रिपीट भी करते रहिए भाई। पहले आया चैत्र, चैत्र के बाद है ना, चैत्र के बाद ज्येष्ठ है ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आएगा। इसके बाद अभी कौन है, बैसाख। चैत्र के बाद क्या है, बैसाख। चैत्र में आप देख लिए है ना, सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, बीज पुटनी मनाया जाता है गोबर बोहराइन मनाया जाता है। ये सारा जो फेस्टिवल कब मनाए रहे हैं, चैत्र पे। नवरात्रि भी होता है ना उसी टाइम में, लेकिन वो सब नहीं आता है एक्चुअली। दीपावली नवरात्रि नहीं आता है, वो तो मैं कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। चैत्र में नवरात्रि भी आता है, ठीक। नवमी के दिन क्या होता है, रामनवमी। नवमी में क्या होता है, रामनवमी होता है, ठीक। चलो अक्ति की बात करते हैं तो महाभारत है ना, महाभारत से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि गंधारी का जो शादी जब फिक्स होता है तो कई राजकुमारों से टूट जाता है, तो उनको ही ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, ठीक। पहले नॉर्मली एक ना है ना पुत्रा पुत्री की शादी करना है, या बोल सकते हैं आप गुड्डे से पहले शादी कीजिए। फिर उसके बाद जो गुड्डे से शादी करने के बाद जब फाइनली उनकी शादी होती है तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चलती है। तो यहीं से क्या है, यहीं से ये ठीक है नियम बन गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे गांव देहात में, ठीक, जो बच्चे रहते हैं छोटे बच्चे, एक दूल्हा वाला बन जाते हैं, एक दुल्हन वाला बन जाते हैं, फिर बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन क्या होता है सर, परशुराम जयंती होता है। इसी दिन क्या होता है, परशुराम जयंती, परशुराम जयंती होता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अरवा तीज, अरवा तीज क्या होता है, वही है ना जिससे मंडप बनाया गया था, ठीक। बैसाख के महीने में ही होता है, बैसाख के महीने में होता है, जिस दिन बाकी लोग तीज मनाते हैं उसी टाइम में, ठीक। ये क्या अनमैरिड जो रहती है ना, है ना, ये आपको ध्यान रखना। और अनमैरिड जो फीमेल रहती है उनके लिए ही से सेलिब्रेट किया जाता है, अनमैरिड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। क्लियर है भैया। अभी तक क्या पढ़ चुके हैं सर, तो आपको ध्यान रखना, सावन पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है सावन का सारा पॉइंट, हाँ ठीक है। रिपीट भी करके देख सकते हो आराम से भाई। सावन के बाद भादो है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, सावन भादो। फिर आता है सर कुंवार, है ना, कुंवार को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक, अश्विन बोला जाता है। फिर आता है कार्तिक, फिर आता है क्या सर, कार्तिक, है ना। कार्तिक के बाद आता है अगहन, ये आपको ध्यान रखना, अगहन, ठीक है, अगहन, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है भाई। इसके बाद आता है सर पौष, इसके बाद क्या आता है, पौष। तो कितना हो गया सर, 6 हो गया, ठीक है। ये 3 और ये 3, 6। अब आता है सर चैत्र, चैत्र पढ़ा चुका हूँ। चैत्र के बाद आता है सर बैसाख, बैसाख आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। उसके बाद आएगा ज्येष्ठ या जेठ, है ना, जेठ या ज्येष्ठ, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। तो अरवा तीज कब मनाया जाता है, बैसाख में। अरवा तीज बैसाख में, अक्ति बैसाख में, शादी वादी का कार्यक्रम है ना बैसाख में। चलो सर ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में सर सरगुजा वाले क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, फेस्टिवल मनाया जाता है। उसका नाम क्या है, गंगा दशहरा। ये माना जाता है गंगा दशहरा मनाने का पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि इसी दिन गंगा माँ क्या हुई थी, धरती पर अवतरित हुए थे, धरती पर अवतरित हुई थी, ठीक है। इसलिए क्या मनाया जाता है, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। खुद से बोल रहा है भैया कब मनाते हैं, 10वीं को ना, गंगा दशहरा है मतलब 10वीं को, है ना, गंगा दशहरा मतलब है ना 10वीं को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। बस हमको क्या याद रखना है सर, महीना याद रखना है। महीना क्या है, जेठ, है ना, महीने का है जेठ या ज्येष्ठ। यहाँ पे ना देखना, ओ देवी गंगा लहर तिरंगा एग्जाम में आता है तो लिखा रहता है गंगा दशहरा के दिन गाया जाता, तो नहीं। ओ देवी गंगा लहर तिरंगा कब बताया था मैं, भोजली में ना, भोजली में। डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए, भोजली में, है ना, भोजली। ओ देवी गंगा लहर तिरंगा कब गाते, भोजली में, ना कि गंगा दशहरा में। ये भी आ चुका है ना, तो ये वही है, उसी है ना ज्येष्ठ माह से रिलेटेड है, जहाँ पे क्या है ना पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि उसी दिन माँ जो गंगा है वो अवतरित हुई थी। सर जेठ माह में ही अच्छे है ना रेनफॉल के लिए, अच्छे रेनफॉल के लिए क्या किया जाता है, भीम देव की पूजा की जाती है, भीमा यात्रा। एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ मनाते हैं, बस्तर में, नाम से समझ आ रहा है। सर कब मनाया जाता है ये पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे भैया, कब मनाया जाता है, तो आपको मैं अभी बता भी चुका हूँ, ठीक है। ये देखो, जो जेठ माह में ना गंगा दशहरा मनाया जाता है ऊपर तरफ, और ना उसी जेठ माह में, ज्येष्ठ माह में बस्तर में क्या मनाते हैं, भीमा यात्रा। इनका ये रहता है एक्चुअली, जो भीमसेन जी हैं, है ना, भीमसेन, उसे इंद्र भगवान का ही रूप माना जाता है, और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है तो ये बारिश बहुत अच्छा हो और हमारा फसल है या ना क्रॉप है उसका प्रोडक्शन हाई हो। अब बारी है सर आषाढ़ की, ठीक है। तो अभी समझ आ गया ना, चैत्र के बाद क्या आ जाएगा, है ना, चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़,
ठीक। आषाढ़ माह में क्या होता है, गोंचा पर्व। आषाढ़ माह में क्या मनाया जाता है, गोंचा पर्व मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। सर गोंचा पर्व को ही क्या बोलते हैं, रथ यात्रा, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं प्लेन एरिया वाले, रथ यात्रा। इसे ही बस्तर में क्या बोला जाता है भैया, गोंचा पर्व। बस्तर में क्या बोला जाता है, गोंचा पर्व। ये कब होता है सर, तो सेकंड डे, है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया। तो गोंचा पर्व बस्तर का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो शुक्ल पक्ष के, ध्यान रखो शुक्ल पक्ष के सेकंड है ना, शुक्ल पक्ष के सेकंड डे में क्या मनाते हैं, गोंचा पर्व। गोंचा पर्व की शुरुआत भी कैसे हुई थी पता है, रथ यात्रा से हुई थी, रथ चालन से हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो सर जो हमने बताया था ना कि शुरू में पुरुषोत्तम जी को 16 चक्के का रथ मिला, जिनमें से 12 चक्का माँ दंतेश्वरी को डेडिकेट कर दिए और 4 चक्का, याद है कि नहीं बताओ, 4 चक्का भगवान क्या है, जगन्नाथ जी को डेडिकेट कर दिए। और यही इसी की याद है ना, इसी में क्या मनाते हैं, गोंचा पर्व मनाते हैं। तो कुछ नहीं, नॉर्मली जो रथ यात्रा होता है ना वैसे ही है, बस वहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसका नाम है गोंचा पर्व। कहाँ मनाते हैं, बस्तर में। कहाँ मनाया जाता है भैया, बस्तर में मनाया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रही है ना फीमेल, ये जो बेच रही है तुपकी, तो एग्जाम में पूछा जाता है तुपकी का यूज कब होता है ना, तुपकी का, तो तुपकी का यूज होता है गोंचा पर्व में। कब होता है भैया, गोंचा है, गोंचा पर्व में ना, गोंचा फेस्टिवल में क्या होता है, तुपकी का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। चलो ये से क्या बोलते हैं, तुपकी बोला जाता है। कुछ होता नहीं है, बम्बू से बना रहता है और उसमें पेक का फल फिट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इसको प्रेस करने से क्या है, बुलेट की जैसे आवाज़ आता है। तो पहले जमाने में भगवान जगन्नाथ जी को राजा मानकर तोप से सलामी देते थे, अब उसी को फॉर्म को चेंज कर दिया और क्या हो गया, खिलौना बन गया तुपकी। ये भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का दृश्य आप देख सकते हैं ना, ये गोंचा पर्व का ही है। उसके अलावा ना कुछ और फेस्टिवल है जिसको आपको जानना चाहिए। क्या है, बीज बोहनी, है ना, ये बीज बोहनी है। बीज बोहनी कौन आएगा, तो एग्जाम में आएगा, कौन मनाता है, कोरवा जनजाति। क्या बोलोगे, कोरवा जनजाति से सेलिब्रेट करते हैं। कब होता है सर, आषाढ़ के महीने में इसका आयोजन होता है, बीज बोहनी का। आषाढ़ के, बीज पुटनी था, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तो पहले पढ़ा दे, वो बीज पुटनी था, ठीक है, बीज बोने से पहले मना रहे थे। ये स्पेसिफिक कोरवा जनजाति के लोग आषाढ़ के माह में क्या सेलिब्रेट करते हैं, बीज बोनी सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ नहीं, ये भी क्या सीड्स है ना, बोने से पहले या सोइंग से पहले ही का ही है, ठीक, उसी से रिलेटेड है। ठीक, चलो कोरा फेस्टिवल। कोरा फेस्टिवल क्या होता है, तो ये भी क्या सितंबर माह के आसपास या ब्रैकेट में बोल सकते हैं, भादो या है ना अश्विन, भादो मतलब सावन के बाद जो भादो और अश्विन आता है ना, ठीक, उसी के बीच में इसे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कौन करते हैं, कोरवा जनजाति। कौन करते हैं भैया, कोरवा जनजाति करते हैं। सर एक बार एग्जाम में आया था, धीरसा का मतलब क्या होता है, और आप अगर इससे धोखे से भी कच्ची सड़क बोल देंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। वो है धरसा रोड, है ना, क्या है, धरसा रोड। इसे क्या बोलते हैं, धरसा रोड को कच्ची सड़क क्या बोला जाता है, ठीक है, कच्ची, ठीक है, कच्ची सड़क बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना, कच्ची सड़क। ठीक, ये धीरसा क्या है, ये सरसों से रिलेटेड है, सरसों से रिलेटेड। कौन मनाते हैं भैया, कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति, तो बीज पुटनी कौन, कोरवा जनजाति। कोरा कौन मनाते हैं, कोरवा जनजाति। ये किसका है ना, जो कुटकी और गोदली, ठीक है, कुटकी और गोदली की फसल से रिलेटेड है कोरा फेस्टिवल। सर ये किससे, सरसों से। ये किससे है, ठीक है, मस्टर्ड या सरसों से है, ये आपको ध्यान रखना। सरसों या पल्स से है, मस्टर्ड या पल्स से है। ठीक, एग्जाम में आ चुका है। धीरसा से आप क्या समझते हैं, कच्ची सड़क, है ना, पर्व। तो आपको ध्यान रखना क्या है, धीरसा क्या है, एक पर्व है, धरसा क्या है, कच्ची सड़क है। बाली पर्व की बात किया जाता है। सब बाली पर्व कौन सेलिब्रेट करते हैं, भतरा और हलवा। कौन सेलिब्रेट करते हैं भैया, भतरा और हलवा इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई। आप ना डबल भी देख सकते हैं, रिविजन करके भी देख सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा तो। कौन सेलिब्रेट करते हैं, है ना, हलवा और भतरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये किससे डेडिकेटेड रहता है, भीमदेव, भीमादेव को डेडिकेटेड रहता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, क्यों, क्योंकि इससे कभी भी जब आप मनाते हैं तो लगातार 3 महीना चलता है। तो एग्जाम में आ चुका है कि इसे कब सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो भाई सिंपल सा, बरसात के दिन में क्या करोगे बताओ, एक फेस्टिवल है, बारिश गिर रहा है लगातार, तो बरसात को छोड़कर इसे क्या विंटर सीजन या समर में आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। होता क्या है, तो भीमा देव की शादी किससे कराते हैं, रेला देवी और कोदनी देवी से कराते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसमें क्या बहुत ज़्यादा, अब भाई 3 महीने तक चल रहा है ना, तो बहुत अधिक क्या होता है,
पैसा खर्च होता है, तो आपस में कलेक्ट करके भी कोई सेलिब्रेट कर सकता है, या क्या किया जा सकता है कि इंडिविजुअल भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है ना। इसका टाइम फिक्स नहीं है, बट जनरली रेनफॉल सीजन को अवॉइड किया जाता है, रेनी सीजन को अवॉइड करेंगे क्योंकि लगातार 3 महीने बारिश होगा, तो इसे तो सेलिब्रेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक, करसाड़ क्या होता है ये समझते हैं। तो अबुझमाड़ियों के द्वारा क्या है, अबुझमाड़ियों के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, माटी तिहार के बाद इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, उसके अलावा दोरला और दंडावी माड़िया भी क्या है इसमें शामिल हो जाते हैं। कुल मिला के क्यों किया जाता है, तो ये गोत्र देवता की पूजा करने का ये थॉट है, और ये अच्छी फसल के लिए ही इसे करसाड़ फेस्टिवल। कौन कौन है, अबुझमाड़िया, ठीक है, और ये दोरला और दंडावी माड़िया। ठीक है, चलो लारू काज क्या होता है ये समझते हैं। तो गोड़ जनजाति के लोग है ना, गोड़ जनजाति के लारू का मतलब होता है दूल्हा, दूल्हा, और काज का मतलब होता है यज्ञ या अनुष्ठान, है ना, यज्ञ या अनुष्ठान या रिचुअल्स। ठीक है, दूल्हा होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, लारू काज, तो इस दिन क्या करते हैं भैया, ठीक, तो वारहा भगवान, वारहा है ना सुअर का क्या है, ठीक है, सूचक के रूप में। ठीक, ये एक्चुअली क्या है, गोड़ जनजाति के द्वारा नारायण देव की याद में, अब देखो कितना सारा शादी हो चुका है। सरहुल फेस्टिवल क्या हो रहा था, माँ धरती माता, ठीक है, माँ धरती माता, और किसकी शादी करा रहे थे, सूर्यदेव की शादी करा रहे थे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सब बाली पर्व था, बाली पर्व, वहाँ रेला देवी भीमसेन की और कोटनी देवी इनकी शादी करा रहे थे, है ना, मतलब है ना, रेला देवी की, कोटनी देवी की, ठीक, और भीमसेन की शादी करा रहे थे। ये लारू काज है, ये भी ना शादी से रिलेटेड है, शादी से किसका, नारायण भगवान को डेडिकेटेड है, किसी भी विष्णु जी ना, नारायण या विष्णु जी से डेडिकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये माना जाता है कि इसे ना कोई फिक्स टाइम नहीं है, लारू काज को मनाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई, बट होता क्या है सर, इसके परिवार वाले हर 9 साल 12 साल है ना अपनी शक्ति के अनुसार इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसके कराने से ना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है घर पे ना, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ठीक, रतोना क्या होता है वो समझते हैं। सर ये बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और इसका संबंध स्पेशली किससे, नागा बैगा से है, किससे है, ठीक है, नागा बैगा से है, नागा बैगा से है, क्लियर है। चलो नवा खानी की बात किया जाता है, तो भादो माह में क्या है, मैं पहले भी ऐसे बता चुका हूँ, भादो माह में सारे जगह पर क्या है, नवा खानी फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको भादो मतलब जो सावन के बाद जो भादो आ रहा था ना वही वाला है। ठीक, उसे नवा खाई मनाया जाता है, मतलब नए फसल के अनाज का सेवन करते हैं। ठीक, सर करसाड़ की बात, वो क्या था, करसाड़, करसाड़ है ना, क्या था, करसाड़ है ना, ये क्या था, करसाड़ या करसाड़, करसाड़ फसल से रिलेटेड था, फसल की अच्छी कामना में इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। सर ये कहाँ सर, तो नारायणपुर में, नारायणपुर जिला में मनाया जाता है कक्साड़, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा गोड़ मुड़िया ये सारे लोग इसे पार्टिसिपेट करते हैं, बस अलग अलग परगना के अलग अलग देवी देवता को इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और उनका क्या है, हल्दी थब्बा फूल ये सबसे वेलकम किया जाता है और अनुष्ठान किया जाता है, और सारे लोग डांस, सारे जितने लोग इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग डांस वांस नृत्य करते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। बड़ोना परंपरा क्या है वो समझते हैं। तो जैसे ये आपका खेत है ना, ये आपका खेत है, खेत में आपने फसल उगाया, थोड़ा सा फसल यहाँ पे ठीक है छोड़ दिया, और ये कटने से पहला क्या है, कटने से पहले बड़ोना परंपरा निभाई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, गोबर से गौरी गणेश की स्थापना करते हैं और इसका पूजा पाठ करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, है ना। ये भी वही थैंक यू बोलने का तरीका है, मतलब पूरा फसल कट रहा है उसमें थोड़ा सा बचा देते हैं, उसके बाद वहीं पे पूजा पाठ किया जाता है, गौरी गणेश की स्थापना की जाती है और थैंक यू बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जब भी फिर खेती होगा तो फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, पहटा या पिंजरा क्या होता है, तो आप देखे होंगे दीपावली के टाइम में, दीपावली या दिवाली के टाइम में, दिवाली के टाइम में एक झालर बिकता है ना, जो किससे बना रहता है, धान से झालर बना रहता है। ठीक है, धान से बना रहता है। तो दीपावली के दिन लोग क्या करते हैं, उसे खरीद के लाते हैं झालर को, ठीक है, और उसका हैंगिंग कर देते हैं घर में हैंगिंग कर देते हैं, और यही क्या बनता है भैया, इसी को क्या बोलते हैं, पिंजरा या पहटा बोला जाता है। कुछ ना पंडुम वाले भी एग्जाम में आते हैं, है ना, बस इसको देख लेना एक बार, आ चुका है। लेकिन इर्पु पंडुम का संबंध किससे है, फरवरी और मार्च का महीना है, फरवरी और मार्च का मतलब समझ आ रहा है फाल्गुन, और है ना, ठीक, फाल्गुन का महीना ही इसी टाइम रहता है। किससे रिलेटेड है, महुआ से। इर्पु पंडुम का संबंध किससे है, महुआ इसके पकने से, बस इतना ध्यान रखा। यह आ चुका CGPSC में, मार्का पंडुम का क्या काम है।
तो मार्का पंडुम क्या चैत्र के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली क्या मार्च में, ठीक। जंगली फसल जैसे अब ये आम क्या है, वहाँ बगीचा नहीं होता भाई, ये जंगल में ही होता है, तो है ना, फॉरेस्ट में आम हो गया, महुआ हो गया, तेंदू का फल हो गया, है ना, इनके फल पकने से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इरपू पंडुम का संबंध किससे है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना महुआ से है। मार्का पंडुम का किससे है, तो जंगली फसल से, जिसमें आम आ जाता है, ठीक है, तेंदू आ जाता है, महुआ आ जाता है, ठीक है, जो है ना, इस तो इनके फल आने के पर है ना इसे सेलिब्रेट करते हैं। चलो सब, मार्का पंडुम कौन मनाता है, मार्का पंडुम ध्रुवा और प्रजा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कुरुम पंडुम किससे रिलेटेड है, तो बाजरा है ना, बाजरा है, ये आपको ध्यान रखना। अभी ना मस्टर्ड का बताया था ना, क्या धेरसा है ना, सरसों का क्या हो जाएगा, धेरसा हो जाएगा, सरसों का क्या हो जाता है, धेरसा हो जाता है। कुरुम पंडुम की बात करते हैं, कुरुम पंडुम तो ये किससे रिलेटेड है, बाजरा से ना, बाजरा से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। कब मनाते हैं, अगस्त के आसपास, अगस्त के आसपास मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सर, पूना पंडुम की बात करते हैं। पूना पंडुम सर ये भादो और अश्विन के बीच मनाया जाता है, किससे रिलेटेड है, चावल से और लौकी से, चावल और ठीक है लौकी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सर जटा पंडुम किससे, पल्स से है, पल्स से, है ना, जटा पंडुम का संबंध किससे है, पल्स से, बस ये ना ये याद रखना। जंगली इरपू पंडुम का किससे है भैया, महुआ से है, ठीक है। जंगली फसल से या जंगली फसल या जंगल में क्या क्या मिल रहा है, आम मिल रहा है, ठीक, आपको क्या महुआ मिल रहा है, ठीक, तो ये इससे रिलेटेड किससे, मार्का पंडुम से। कुरुम पंडुम का संबंध क्या, बाजरा से है। पूना पंडुम का संबंध किससे, लौकी से, चावल से है, ठीक। जटा पंडुम का संबंध किससे, पल्स से, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं प्रैक्टिस में नहीं करा रहा हूँ, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, या पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सब क्वेश्चन बनाइए, एकदम सारा चीज समझ आ जाएगा। देखो ये ना आपको आंसर बता दे रहा हूँ यहीं पे। भगेरिया त्योहार कौन मनाते हैं, भील, है ना, भील यहाँ पे दे दिया हूँ, तो आगे नहीं पढ़ाया हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन को आपको अलग से बता दिया हूँ। जैसे कुछ और भी है ना, जैसे आपको ध्यान रखना, वीजा कोड़तांग का क्या, हरियाली से रिलेटेड है। जुन्ना कोड़तांग किससे, मक्का से रिलेटेड है। वज्जा कोड़तांग से नवाखानी से। पूना कोहला क्या, नया कोसरा से रिलेटेड है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए। वीजा कोड़तांग, बस इतना ही याद रखना है, कब सर कैसे ये सब नहीं, बस एग्जाम में वन लाइनर। वीजा पंडुम हरियाली से है ना, मतलब समझ लो विदेश जाना, हरियाली देखना है, उसके लिए वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा पंडुम हरियाली से। जुन्ना पंडुम मक्का से। वज्जा कोड़तांग किसे, नवाखानी से। अब पूना कोहलांग किसे, नया है ना कोसरा से है, ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये अब देखिए ये आ गया ना, जुन्ना कोड़तांग का संबंध किससे, तो आप क्या बताओगे, अभी तो बता चुका हूँ, मक्का से है, मक्का से है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और, गांव बांधने के लिए क्या, पीड़म पंडुम मनाते हैं, गांव बांधने के लिए क्या, पीड़म पंडुम। विजया पंडुम किससे, बीज पुटनी से रिलेटेड है। पंचिंग पंडुम किससे, बियासी से है। मरका पंडुम किससे, आम खाने से। मरका पंडुम क्या है, आम खाने से। तो इसे याद रख लेना, ये भी सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में आ चुका है, ठीक है। तो जब एग्जाम में आया था तो अपन ये मार्का पंडुम है ना, मार्का, और देखो ये आ चुका है, ठीक। और ये आपको ध्यान रखना, मार्का पंडुम। मार्का पंडुम आपको वहाँ पे क्या लिखाया था, मैं जंगली फंसा, है ना, जंगली, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखाया था आप देखे थे, आम भी लिखाया था, आम, ठीक है, महुआ लिखाया था, महुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या, मार्का पंडुम का आम खाने से मिला दिए। पंचिंग पंडुम को बियासी से। विजया पंडुम से बीज फुटनी से। और पीड़म पंडुम किसे, गांव बांधने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही ना पूरा देखोगे, क्वेश्चन पूरा बना हुआ है भाई, है ना, क्वेश्चन पूरा बना है। उराव पंडुम का संबंध किससे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उराव पंडुम का संबंध किससे है, ठीक। तो ये सारा चीज़ है। पाठ यात्रा का संबंध किससे, तो ये पूरा सौनाही ये सब लिखा हुआ है, आप आराम से घर जाइए, ठीक है। कहीं कोई, अब जैसे गंगा बारू क्या है, ठीक, तो ये बाद में है ना, बाद में आप बढ़िया तरीके से इसे आप देखेंगे, ठीक। मितान बंधने का ही क्या है, गंगा बारू है। तो ये क्या, एक सामाजिक परंपरा है, एक दूसरे से दोस्ती करना कैसा भी है, सामाजिक परंपरा है ना। तो पूरा पीडीएफ यहाँ पे अपलोड भी है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो फेस्टिवल वाला अगर आप देखेंगे तो 3 वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक। अच्छे से आप देखिए आराम से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।